पावर मोसफेट यानी कि पी मोसफेट, इसके बारे में जानने से पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं जो कि हम पी मोसफेट टॉपिक में कर चुके हैं। ये हमारा सिंबल है पी मोसफेट का, जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। ये हमारे बैटरीज टू बैटरी से कनेक्टेड होता है, जो कि एक होती है ड्रेन बैटरी जो कि VDD से इसको डिनोट किया जाता है, एक होती है गेट वोल्टेज ये जिसको VG से डिनोट किया जाता है। जब यहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा ID यानी ड्रेन करंट। और लेकिन अगर जब हमारी गेट वोल्टेज जो अगर 0 है तो इस टाइम पे जो हमारा पावर मोसफेट है वो वर्क नहीं करेगा और इसके अक्रॉस सारी वोल्टेज आएगी जो कि होगी VDS, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, जो कि ड्रेन वोल्टेज VDD के इक्वल होगी। लेकिन अगर यहाँ पे गेट सोर्सेज को हम गेट वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो गेट करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी VGS यानी गेट सोर्स वोल्टेज, और जिससे मोसफेट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और इस तरह से ये कंडक्ट करता है। अब हम जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पावर मोसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स नियर अबाउट सेम होती है BJT की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह। एक बार हम इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में, यहाँ ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती हैं। ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से शो होती है। इसका जो ये जो शो करती है गेट सोर्स वोल्टेज, इस पॉइंट पे जब उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है तो गेट सोर्स वोल्टेज में अगर जरा सी भी इंक्रीमेंट आती है तो हमारा ड्रेन करंट लार्ज फ्लो होता है। ये इसका जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो 1 वोल्ट का होता है। 1 वोल्ट के बाद इसमें ब्रेकडाउन आ जाती है जिससे ड्रेन करंट रेगुलरली हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये तो थी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ड्रेन और सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट में ड्रॉ की जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा गेट करंट 0 है उस टाइम पे क्या होगा। अगर हमारा गेट करंट 0 है तो हमारा जो मोसफेट है, पावर मोसफेट है, उसमें स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा, यानी कि वो एक ऑफ कट ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। जो भी करंट फ्लो होगा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा वो होगा और यानी ये कट ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। लेकिन अगर हम गेट करंट को रेगुलरली इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि अगर हम गेट करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या मोसफेट में ब्रेकडाउन आएगा तो ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, सर्किट में ब्रेकडाउन कंडीशन आ जाती है। कंप्लीटली ब्रेकडाउन कंडीशन आने के बाद सर्किट कंप्लीटली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हम गेट करंट को इंक्रीज करेंगे, IG1 से IG2 पे जाएंगे तो फिर से क्या होगा, ये कर्व अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ऐसे ही IG2 से अगर रेगुलर गेट करंट को इंक्रीज करें, IG4 अगेन इंक्रीज करें तो ये कर्व अपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसकी ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये कट ऑफ रीजन होता है जब गेट करंट 0 होता है और इस टाइम पे जो करंट फ्लो होता है वो होता है हमारा लीकेज करंट। और ये जो रीजन होता है ये होता है सैचुरेशन रीजन। अब हम इसकी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसकी जो लोड लाइन है वो कुछ इस तरह से शो होती है। ये जो लाइन है ये हमारी लोड लाइन शो करती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें ये रीजन जहाँ पे हमारा ड्रेन करंट स्टेबल हो जाता है, जब हम गेट करंट को इंक्रीज करते हैं तो ड्रेन करंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टेबल हो जाता है। उस रीजन को एक्टिव रीजन बोलते हैं, जिसमें वो एक्टिव होने की कंडीशन में आता है और इस पॉइंट के बाद वो ब्रेक डाउन में आ जाता है। जब भी
ये वाला पॉइंट शो करता है, ये जो पॉइंट है जहाँ से लोड लाइन स्टार्ट हुई है, ये पॉइंट ये शो करता है कि जो हमारा पी मोसफेट है वो कम्प्लीटली ऑन कंडीशन में आ गया है। जब भी हमारा जो हमारा मोसफेट है वो ऑन कंडीशन में आता है तो जो हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है, ये देखिए जब ये ऑन कंडीशन में है तो गेट सोर्स वोल्टेज क्या होगी, 0 हो जाएगी। और इस टाइम पे ये पॉइंट शो करता है जब हमारा पी मोसफेट ऑफ कंडीशन में रहता है। इस ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन के बीच में ये लोड लाइन ड्रॉ की जाती है। ये एक्टिव रीजन होता है और एक्टिव रीजन के बाद इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है, जिसपे हमारा जो मोसफेट है ब्रेकडाउन कंडीशन में आता है। अब हम बात करते हैं स्विचिंग वेवफॉर्म की। जो स्विचिंग वेवफॉर्म होती है पी मोसफेट की, कि वो किस तरह से स्विच होता है, ये भी कंप्लीटली बीजेटी स्विचिंग परफॉर्मेंस की तरह ही है। इसमें सबसे पहले जब हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये पॉजिटिव वेवफॉर्म जिसको V1 से डिनोट किया गया है, और नेगेटिव वो वेवफॉर्म जिसको -V2 से डिनोट किया गया है। जब गेट वोल्टेज पे स्क्वायर वेव अप्लाई की जाती है तो जो गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये ऐसी इस वजह से होती है कि ये जो टाइम जहाँ पे हमारी जब हम गेट वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव वेव फॉर्म जाती है, तो अगर हम गेट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो गेट और सोर्स में क्या होगा, ब्रेकडाउन आना स्टार्ट होगा, जिससे वो 0 से धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जहाँ पे वो इंक्रीज करना की कोशिश कर रहा है, वो उस टाइम को बोलते हैं डिले टाइम। डिले टाइम के बाद यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वेव जा रही है तो वो कंडक्ट करेगा, तो ये वेव फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगी। और ये जो टाइम पीरियड होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ये होता है राइजिंग टाइम, जिसमें वो इंक्रीज करता है। इस पॉइंट के बाद जो हमारा मोसफेट है वो ऑन कंडीशन में आ जाता है। और जब नेगेटिव वेव फॉर्म आती है, देखिए यहाँ से नेगेटिव वेव फॉर्म आएगी तो क्या होगा, गेट सोर्स वोल्टेज भी डिक्रीज होगी, तो इस पॉइंट से ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट जिस पे मोसफेट क्या होता है, ऑफ कंडीशन में आना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं सोर्स टाइम। यानी कि और इसके बाद ये जहां से इसका कर्व गिर जाता है, फॉल हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉल टाइम। और इस टाइम के बाद ये कर्व कंप्लीटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि जो हमारा मोसफेट है वो ऑफ कंडीशन में आ जाता है। इसी तरह से हमारा जो ड्रेन करंट है वो भी फ्लो करता है। ड्रेन करंट में जो हमारा सर्किट है, वो जो हमारी सर्किट की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से फ्लो होती है। ये देखिए, ये जो टाइम है, जो डिले टाइम है, जहां से हमारे गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे ड्रेन करंट 0 था, लेकिन जब वो राइज हुई तो ड्रेन करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जो गेट सोर्स, जो हमारे गेट और सोर्स वोल्टेज है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और यहाँ से ड्रेन करंट भी इंक्रीज होगा। और जब ये स्टेबल स्टेट में आता है तो हमारा ड्रेन करंट भी स्टेबल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है और ये पॉइंट जिसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर है, जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन कंडीशन में रहता है। ये जो कंडीशन होती है, ये ट्रांजिस्टर का जो मोसफेट है उसका ऑन पीरियड होता है, इस पीरियड तक वो ऑन रहता है। लेकिन जब नेगेटिव पल्स देखो यहाँ से गई है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो हमारा ड्रेन करंट है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। यानी कि जो कंप्लीटली फॉल टाइम है यहाँ तक, इस पॉइंट से ये फॉल टाइम तक कंप्लीटली जीरो 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 पे आ जाता है, यहाँ पे जीरो करंट पे आ जाता है। और इसके बाद ये जो कर्व ड्रॉ होता है, यानी नेगेटिव साइकिल में ये जो VGS भी 0 हो गई यहाँ पे,
और ड्रेन करंट भी 0 हो गया। इस टाइम को बोलते हैं ऑफ पीरियड। इस टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको ऑफ पीरियड बोलते हैं ट्रांजिस्टर का। अगेन पॉजिटिव साइकिल जब जाती है, यहाँ से जब अगेन पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो फिर से ट्रांजिस्टर इसी तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये है उसके स्विचिंग वेवफॉर्म जो हमारा पी मॉसफेट है। ये मॉसफेट यानी कि पावर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इस तरह से स्विचिंग करता है।